ये मैं चाहूंगा अब चेतन सर ही आप लोगों के साथ आगे की बात रखते हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा चेतन सर को, प्लीज सर। थैंक यू सरबजीत मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें अपनी बात ग्रेटिट्यूड से शुरू करनी चाहिए कि हमारे बीच ये कार्यक्रम जिनकी वजह से आ रहा है और जो इसको लीड कर रहे हैं वो है सरबजीत जी और रोमश्री जी। रोमश्री जी, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैंने थीटा हीलिंग का नाम तो सुना हुआ था, पर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार इस सेशन को कर रहे हैं। मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मैंने थीटा को आज से पहले अनुभव नहीं किया, इसको नहीं समझा, ना मैं जानता था, नाम सुना हुआ था। तो मैं भी आप लोगों की तरह पहली बार ही इस थीटा हीलिंग को कर रहा हूँ। मतलब मैं नहीं जानता था ये थीटा हीलिंग क्या होती है क्या नहीं। तो ऐसे ही कल मेरा सरबजीत के साथ डिस्कशन हो रहा था, तो हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि जो हमारा अध्यात्म है और ये थीटा क्या है। तो सरबजीत के साथ डिस्कशन में पता चला कि कोई वियना लेडी है 1995 में, उन्होंने इस पद्धति को का इजाद किया और इस 1995 में इस पद्धति को सिखाया लोगों को, और ये अब पूरे विश्व में फैला हुआ है। ठीक है, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाद में इस बात की संभावना है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं इसको समझाऊं थीटा को, वो थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारे बीच में थीटा की जो एक्सपर्ट हैं वो रोमश्री है, वो उनको पूरा फ्रीडम है, वो चाहे तो उसको करेक्ट कर दे। तो जो मेरे मन में है, जो मुझे लगा, जो मुझे महसूस किया, जो मेरी अपनी वो है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि लोग समझ सकें कि ये कितना पावरफुल टूल है। देखिए, बात में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है मेडिटेशन। आप लोगों ने मेडिटेशन के बारे में सुना होगा कि लोग मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं। तो सवाल पहला ये है कि मेडिटेशन होता क्या है, और मेडिटेशन करने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। तो पहला सवाल है कि मेडिटेशन होता क्या है। कोई पैनल में जवाब देना चाहेगा मेडिटेशन क्या होता है, रोमश्री जी को छोड़ के? क्या जानते हैं आप मेडिटेशन के बारे राम राम सर। में? हाँ जी, राम 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 राम। कैसे हो उमेश? मैं ठीक हूँ सर। सर, मेडिटेशन के बारे में जहाँ तक सर मुझे पता है, हम अपनी विचारों को एक जगह पे एकत्रित करके हम अपने आप को, अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं सर, उसको मेडिटेशन कहते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बढ़िया बोला उमेश, यही है। थोड़ा सा और विस्तार कर देता हूं ताकि लोग जो बड़े दिन से इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं वो समझ सकें। देखो, सारे फसाद की जड़ ना हमारा मन है। मन यानी कि माइंड। ये मन जो है ना, ये बड़ा चंचल है, भागता रहता है। मन का काम है मनन करना, यानी कि सोचना, जिसमें एक विचारों की बाढ़ आती है। हजारों हजार विचार आप एक मिनट में सोच लेते हैं, पल में कहीं, अगले पल में कहीं। कभी कोई खबर आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो जीवन में आपके जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यहां तक कि आप न्यूज देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। आपकी और कोई फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है, उसके विचार सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। बहुत कुछ चल रहा है चारों तरफ। तो इस भेजे में जितनी इंफॉर्मेशन आपके आती है, उसका मन मनन करता है। और जब मन मनन करता है, उससे जो विचार उठते हैं, अगर उन विचारों में कुछ विचार अगर आप रिपीट करने लग जाते हैं, बार बार उनको बोलने लग जाते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली फीड हो जाते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में विचार बैठ गए हैं, जिसमें ज्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं, ये हम सबकी परेशानी है। हमें नेगेटिव बातें करने में, नेगेटिव विचार को इनपुट करने में बड़ा आनंद आता है, स्पेशली दूसरों की बुराइयां करने में। चाहे वो अपने देश की बुराई हो, पॉलिटिकल पार्टी की बुराई हो, दोस्तों की बुराई हो, फैमिली मेंबर की बुराई हो। नेगेटिव खबरें पढ़ने में मजा आता है, अच्छी खबरें पढ़ने में मजा नहीं आता। मेरे को मालूम चला है कि इस प्रोग्राम को 10,000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं।
तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 10,000 लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने वक्त में से 1 घंटा निकाल के कोई आध्यात्मिक पॉजिटिव बातें, कोई प्रवचन या कोई बड़ा अच्छा सीरियल देखते हैं। हम ज्यादातर सबसे पहले न्यूज उठाते हैं, न्यूज के अंदर नेगेटिव खबरें पढ़ते हैं, अरे आज यहाँ ये हो गया, वहां ये हो गया, फलान हो गया, ढींग हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और वो सारे विचार आपके मन में खलबली मचा देते। और उनमें से उसके बाद आप कुछ कंक्लूसिव शब्द अपने आप से बार बार बोलते हैं कि अपना देश बहुत बेकार है, यहाँ सारे भ्रष्ट हैं, सरकारें भ्रष्ट है। इस तरह के कंक्लूसिव शब्द हम बार 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 बोलते हैं। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, उसके लिए भी हम कंक्लूसिव शब्द बार बार निकालते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोग ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये विचार हम बार 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 रिपीट करते हैं, और उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होते ही इसका सबसे पहला असर आपकी हेल्थ पे आता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से जितना भी आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस मतलब तनाव, प्रेशर, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, है ना। जब बुरा होता है, ज्यादातर हमें बुरा देखने की आदत है, तो उसका स्ट्रेस हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, उसका तनाव हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। तो लोगों को लगता है कि ये जो स्ट्रेस और ये जो तनाव है ये खाली मस्तिष्क पे पड़ता है, पर ये सच नहीं है। ये आपके पूरे जीवन पे पड़ता है, जिसमें आपका पूरा शरीर भी इन्वॉल्व। मैंने एक बार एक सेशन लिया था हील योर लाइफ पे, लुइस एल हे का, उसके अंदर मैंने इसको स्टेज के ऊपर साबित किया था। आप कहेंगे तो कल इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, और मैं 10,000 लोगों को ये साबित करूंगा कि कैसे आपकी एक थॉट पैटर्न, जो आपका सोचने का एक तरीका, आपके शरीर पे असर लाता है। ये स्ट्रेस, ये तनाव आपके हर मांसपेशी में, हर सेल में, एक एक सेल के अंदर चला जाता है, और आपका शरीर उसके हिसाब से बिहेव करता है, बीमारियां आती। और ये मन थकता नहीं है, लगा रहता है सुबह से लेकर रात तक। सोते सोते भी आप तनाव में सो जाते हैं, सोचते सोचते उठते हैं तो फिर तनाव में उठ जाते हैं। अब सवाल है कि मेडिटेशन क्या है। मैं वापस आता हूं। ये जो मन इधर उधर भागता है, अगर इस मन को हम थोड़ी देर के लिए विराम में ले आए, थोड़ी देर के लिए कहीं फोकस कर लें, इन नेगेटिव बातों से दूर, स्ट्रेस से दूर, किसी सही जगह लगाएं, बिल्कुल फोकस होके, जब कुछ आपके दिमाग में और घुसे नहीं, उसे मेडिटेशन कहते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न यह है कि मेडिटेशन तो ठीक है, मगर इस मन को लगाएं कहां? मन को एक जगह लगाना मेडिटेशन। अब सवाल है कि मन को लगाएं कहां? उसके भी अलग अलग स्तर हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर आप कोई ऐसा गेम खेलें जिसमें आपकी एकाग्रता इस्तेमाल होती हो, जैसे कि बैडमिंटन। अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो सारा ध्यान किस पे होता है? शटल पे होता है, चिड़ी पे होता है। तो आपका मन वहां फोकस हो जाएगा। आपके मन में यही रहेगा, बस जीतना है, बस जीतना है, बस जीतना है, हारना नहीं चाहिए, यहाँ शॉट मार, यहाँ शॉट मार, यहाँ शॉट मार। वो भी मेडिटेशन है, पर बहुत अच्छे स्तर की नहीं है, पर मेडिटेशन है। अब मैं पैनल वालों से सवाल पूछता हूं कि अगर आपको चॉइस मिले कि आपको अपने मन को एकाग्रता में कहां लगाना है जहां आपको हाईएस्ट बेनिफिट हो, तो कोई आप में से आंसर दे सकता है? कहाँ लगाना चाहिए सर? पॉजिटिव थॉट्स पर। पॉजिटिव थॉट पर। और सर जहां से हमारा भविष्य उज्जवल हो सके, उस जगह पे। ओके, और जहां से हम लोग जो अपने जीवन के बेहतर का जो निर्माण करते हैं, जिस भी काम से जुड़े हुए रहते हैं, अगर उस काम के ऊपर भी हम फोकस करते हैं पूरी तरह से पॉजिटिवली, तो आपको क्या ये समझ में आया कि एकाग्र मन जो होता है, जो ध्यान से अपनी, एकाग्र मन का मतलब होता है अपने सारी ऊर्जाएं आपने एक जगह लगा दी। जब आप गेम खेलते हैं अपना सारे एफर्ट्स लगा देते हैं, जितनी शक्ति होती है उससे ज्यादा शक्ति से खेलते हैं, ऐसा है कि नहीं? यस सर। तो जो एकाग्र मन होता है वो आपकी सारी ऊर्जाएं एक जगह लगा देता है।
और उस समय आप जितनी एकाग्रता और जितनी ऊर्जा से खेलेंगे, जो चाहते हैं वो हासिल कर लें। और अगर आपको हासिल करना ही हो तो क्यों ना ईश्वर तत्व को हासिल किया जाए, वहां से तो सब कुछ ही पूरा हो जाएगा ना। जी तो मेडिटेशन की बहुत सारी पद्धतियां हैं। जैसे मैं विपश्यना गया था तो वहां मैंने 10 दिन मेडिटेशन की थी, तो उन्होंने कहा था कि अपने मन को आप सांसों पे ले आओ, मन को बिजी करना है, आप मन को छोड़ नहीं सकते, उसे कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। लोग कहते हैं मन को नियंत्रण कर लीजिए, मेडिटेशन कहती है मन को एकाग्रता दे दीजिए, यानी एक जगह लगा दीजिए उसे कहीं। मन को नियंत्रण नहीं कर सकते, विचार तो आएंगे। तो विपश्यना में उन्होंने हमें बोला था कि आप अपने सांसों पे फोकस करिए, आप आंखें बंद करिए और सांस को देखिए, सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। फिर सांस की गर्मी को महसूस करिए अपने इस नाक के आसपास, यानी मन को बिजी कर दिया सांस के अंदर। ऐसा नहीं कि उसमें विचार नहीं आते थे, आते थे, फिर ध्यान आता था, फिर वहीं सांस पे ले आते। तो मन को किसी एक जगह लगाने को मेडिटेशन कहते हैं। अब थीटा में जो रोम श्री जी आपको करा रही हैं वो भी एक मेडिटेशन, और इस मेडिटेशन के माध्यम से वो आपको ही हील नहीं कर रही, एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा संसार की रचना कर रही हैं जो आपको चाहिए। कई लोग सोच रहे हैं, कई लोगों के मन में ख्याल आएगा, मेरे कुछ लोगों से बात हुई कि ये क्या है, बॉल ऊपर जा रही है, हम आकाश में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। जब आप सांस पे भी फोकस करते हैं तो आप कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ईश्वर ने आपको कल्पना शक्ति की ताकत दी, और हमने कई प्रोग्राम में बोला है, एक वर्ड होता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। मैंने अपने कई कार्यक्रम में ये बात बोली है, कई स्पीचेस में बोली है कि जो आप इमेजिन करेंगे, जो आप विजुअलाइज करेंगे, वो हो जाएगा। मैंने वॉल ऑफ ड्रीम का कॉन्सेप्ट दिया था कि आप जो अपने जीवन में चाहते हैं, अपने सामने एक वॉल लीजिए और उसके ऊपर अपने सपनों को चिन्हित करिए और महसूस करिए कि आप उन सपनों को जी रहे हैं, आपकी लाइफ में वो सच में बदल जाएगा। क्या ये मैंने बताया था? यस सर। तो रोम श्री जी भी थीटा में आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करा रही हैं, लेकिन फर्क इतना, मैंने आपको अपने सपने दीवारों पे लगाने को बोला था, उन्होंने ईश्वर से आपको लीन करवाया इस मेडिटेशन में। लेकिन चूंकि मन बड़ा भागने वाला है, तो उस मन को भ्रमित करने के लिए एक पूरी स्क्रिप्ट है ताकि वो एक जगह लग जाए। हम लोगों को मूवीज देखने में बिल्कुल फोकस हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हो जाते हैं। कोई सुंदर सी कहानी सुना रहा हो तब हम वहां भी फोकस हो जाते। तो ये पूरी यात्रा जो है, ये बड़ी ब्यूटीफुल यात्रा है जितना मैं समझा हूं। उन्होंने आपके मन को एक यात्रा में लगाया और अल्टीमेटली आपको क्रिएटर से मिला दिया, और उस यात्रा में मन को जितनी भी कमांड मिली है वो सब आपके भले के लिए मिली। सबसे पहले जैसे वो करती हैं कि आप अपने मन को अपने हृदय में ले आइए, यानी मन की गति को रोकने की कोशिश किया कि मन आपका हृदय देखने लग जाए, जैसे हम विपश्यना में सांस देखते हैं। और वहां से वो कहती हैं कि आप सारी ऊर्जाएं इकट्ठे करिए और धरती माँ की तरफ जाइए। और आपको ध्यान से समझना है कि वो धरती माँ से ज्यादा वहां से मिलने वाली ऊर्जाओं के ऊपर फोकस करवा रही है कि आपको वहां से लेना क्या क्या। अगर आपको ईश्वर तत्व से मिलना है तो आपका शुद्ध होना बहुत जरूरी है, आपका लाइट होना बहुत जरूरी है। इसमें ना उन्होंने एक बार लाइट, हायर एनर्जी की बात करी है, मैं उस पर भी थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। हायर एनर्जी का मतलब क्या है? हम जितने भी लोग अपने अपने कर्मों के हिसाब से एक अलग फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। अगर आपके अच्छे कर्म हैं, अगर आप अच्छी आत्मा है, तो आपकी जो ओरा फ्रिक्वेंसी है बहुत हाई होगी। आपने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा, भगवान बुद्ध के चारों तरफ, भगवान राम के चारों तरफ, गुरु नानक देव के चारों तरफ, जीसस के चारों तरफ एक ऊर्जा का गोला दिखाते हैं तस्वीरों में। वो सिर्फ ये चिन्हित करता है कि ये महान आत्माएं हुई हैं, ये महान आत्माएं हुई हैं जो ऊंची एनर्जी पे वाइब्रेट करती, जो ईश्वर ने जिनको ऊंची एनर्जी बख्शी है, क्योंकि उन्होंने इस जन्म में या पूर्व जन्मों में बहुत शुभ कर्म किए होंगे।
तो क्या होता है कि अगर आपको उस फ्रिक्वेंसी की एनर्जी से मिलना है, जैसे आप अगर मान लो आपको एक चैनल देखना है तो आप क्या करते हैं, चैनल चेंज करते हैं ना ताकि फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए। यस सर। तो जब ईश्वर से मिलना है तो उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच करने के लिए पहले आपको खुद को शुद्ध करना जरूरी है। और शुद्धता का मतलब नाना नूना नहीं है। शुद्धता का मतलब है आपके अंदर ऊंची ऊर्जाएं आनी चाहिए, सद्बुद्धि आनी चाहिए, कंपैशन यानी कि करुणा आनी चाहिए। करुणा मतलब जो दूसरों पे दया करता है। आप देखना जितने भी आज तक महापुरुष हुए उनमें एक बात कॉमन थी, दया। वो दूसरों पे दया करते थे। जीसस ने कितने ही बीमारों को ठीक किया। गुरु नानक देव जी ने लंगर खिलाया दुनिया को। आप किसी भी महापुरुष की को उठाएंगे, उसकी जीवनी उठाएंगे तो आप पाएंगे उसमें एक कंपैशन था, यानी करुणा, दया करना दूसरों के ऊपर, वो भी निष्काम भाव से, बिना किसी फायदे के। तो कंपैशन एक एनर्जी है। लॉ ऑफ कर्मा एक एनर्जी है। कर्म फल मिलना ही मिलना है। तो जो व्यक्ति लॉ ऑफ कर्मा की रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर भर के रखेंगे, वो वैसे ही कोई गलत काम नहीं करे। जिन्होंने कंपैशन की ऊर्जा अपने अंदर भर ली है वो दयावान हो जाएंगे। जब आप डिवाइन लाइट में जाते हैं और अगर आप सद्बुद्धि यानी कि जो आपका डिवाइन इंटेलिजेंस जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आप वो अंदर भर लेंगे तो वैसे ईश्वर तत्व को पा जाएंगे। अगर आप इसमें जब वो आपको एक यात्रा पे ले जाती हैं तो आपको अलग अलग प्लेन पे ले जाती है। जब आप यूनिवर्स से बाहर आते हैं तो आपको सुनहरी लाइट में ले आती है। सुनहरी लाइट किसकी है? जहां पे असेंडेंट मास्टर है। असेंडेंट मास्टर का मतलब होता है हमारे गुरु लोग, महापुरुष जितने भी हुए हैं, वो उनका प्लेनेट है, वो सुनहरी लाइट में बैठे। और आप एक गोले की लाइट में आप वहां पहुंचे, आपको क्या करना चाहिए? वहां पहुंच आपको इमेजिन करना चाहिए कि उनकी ऊर्जा हमारे अंदर आ रही और उनके पास सारी महान ऊर्जाएं हैं। तो वहां जाके आप गहरा सांस लीजिए और इमेजिन करिए हाथ जोड़कर कि ये सारी ऊर्जाएं हमें भी दे दो, हम भी आपका अंश बन सके, हम भी आपके जैसे महान हो सके। ये चल आपकी कल्पना नहीं रहा है, लेकिन ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है। जो आप कमांड देंगे वही आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा। इसीलिए कार्यक्रम 40 दिन के लिए है। 40 दिन लगातार आप यही कमांड दे रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को। लॉ ऑफ रिपीटिशन फॉलो हो रहा है यहाँ। फिर आप उससे ऊपर के प्लेनेट पे जाते हो, वहां पे कंपैशन है, मतलब करुणा का प्लेनेट, जहां करुणा की एनर्जी फैली हुई है, वो अपने अंदर भर लिया आपने पूरा। जैसे अपनी टंकी फुल करते हैं ना, तो तुम अलग अलग एनर्जीज के प्लेनेट पे जा रहे हो, वहां सारी टंकियां फुल करिए आप। फिर उससे बड़ा प्लेनेट है डिवाइन इंटेलिजेंस का, यानी सद्बुद्धि का प्लेनेट। जब आप वहां पे जाएंगे तो सद्बुद्धि की एनर्जी फैली हुई है, आप उसको अंदर भर ले। और जब इतनी सुंदर ऊर्जाओं के साथ आप डिवाइन के पास जाएंगे, ये सारी ऊर्जाएं जब आपके अंदर आ जाएंगी तो आप डिवाइन में यानी कि क्रिएटर में लीन हो जाएंगे, यानी वो और आप एक ही हो जाएंगे। वो आपको अपने अंदर समा लेगा और वहां पे जाके आप बन जाते हैं सृष्टा। सृष्टा मतलब खुद भी एक क्रिएटर की तरह काम करने की शक्तियां आपके पास आ जाती है। और आपका मन इसी में लगा हुआ है, इस पूरी कथा में है, और वो कल्पना शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। आपको भी यही करना है। पूरी जो वो स्क्रिप्ट आपको बोलती हैं रोम शरीर, उसके अंदर आपने अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है कि ये हो रहा है, ऐसा ही है। और जब आप उसमें क्रिएटर में लीन हो जाएंगे तो आप सृष्टा बन गए, यानी अब आप आपके पास इतनी शक्तियां हैं कि आप देखो आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। और चूंकि आपके पास कंपैशन है, करुणा है, चूंकि आपके पास सद्बुद्धि है, सब कुछ आपके पास है, तो आप क्या क्रिएट करेंगे? सबका भला ही क्रिएट करेंगे। इसलिए सबसे पहले वो कहते हैं अपनी बॉल में जाइए और दूसरों को आप हील करिए, दूसरों को एनर्जी दीजिए, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे नहीं जुड़े हुए हैं। अब उस समय आपका करुणा का लेवल कितना हाई होगा, मैं आपको बताता हूं कि जब मैं वो देने पे आया तो मैंने मेरे दोस्तों को भी दिया, मैंने अपने दुश्मन जो मुझे समझते हैं, हालांकि मैं किसी को नहीं समझता, मैंने उनको भी दिया, पूरी पृथ्वी को दिया, क्योंकि करुणा इतनी अंदर है, करुणा की एनर्जी भरी पड़ी है, तो आप देंगे ही, सबका मदद करेंगे ही। ठीक। और जब आपने पूरी रचना कर दी, जो जो भी आप चाहते थे, पहले दूसरों का भला किया, फिर अपना भला किया, यही निष्काम है। फिर अपने का भला किया तो अपने बारे में खूबसूरत इमेजिनेशन की कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। कल रोमशिर ने कहा था 10 बातें लिख लीजिए,
कि आप अपने जीवन की कल्पना कैसे करना चाहते हैं। तो आप वो इमेजिनेशन उस समय जब कल्पना करेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को डीप डाउन कमांड मिल रही है। 90% से भी ऊपर संभावना है उसके सच हो जाने की। डिपेंड करता है आप कितने ज्यादा फोकस होकर, कितने ज्यादा एकाग्र होकर अपने मन को वहां लगा के बैठे। तो इस पर्टिकुलर टाइम में अपने मन को सारी दुनिया से काट देना, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या दोस्ती क्या दुश्मन, क्या दुख क्या सुख, सब अलग। बस यही सच्ची कहानी है और इस कहानी में मैं रहूंगा। और इसकी मेडिटेशन आप करेंगे और फिर बाद में बड़ी ब्यूटीफुली आप उस क्रिएटर से, यानी उस विधाता से, उस ईश्वर से, जिसे भी आप मानते हैं, फिर उससे कहते हैं कि अब दिखाइए तो सही कि क्या क्रिएट करवाया आपने मुझसे। फिर आप उसको देखते भी हैं तो खूबसूरत, इतनी अच्छी ऊर्जाओं से भरी आप कैसी इमेजिनेशन करें। मैं कई दिन से बोल रहा हूं कि आप जब ईश्वर आपको मिला और आपको मांगना हो तो आप क्या मांगेंगे, और वो निर्भर करेगा आपकी सद्बुद्धि कैसी है, यानी आप किस प्रकार की ऊर्जाओं से भरे हुए हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या मांगेंगे। अगर एक चोर होगा और उसे ईश्वर मिल जाए तो वो क्या मांगेगा, हे ईश्वर कोई बड़ा हाथ लगवा दे। नहीं। जी। और एक संत होगा तो वो ईश्वर से क्या मांगेगा कि ईश्वर अपने में ही लीन कर ले। तो ये निर्भर करता है कि आप में किस तरह की ऊर्जाएं भरी हुई। तो इसलिए रोम श्री जब आपको एक यात्रा पे लेके चलती हैं तो एक तरीके से आपको शुद्ध करती हैं, आपको अच्छी ऊर्जाओं से भरती हैं। हर प्लेनेट पे आप ऊर्जा इकट्ठे करते हुए जाते हैं ताकि जब विधाता से मिले तो आप हाईएस्ट मांग सकें, सबसे अच्छा मांग सकें, सबसे ऊंचा मांग सकें। तो उसके लिए जो सद्बुद्धि चाहिए वो भी तो होनी चाहिए ना, कि अच्छा मांग सके, नहीं तो मांग ही नहीं पाओगे। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है इसमें मैं कुछ गलत हूं, क्योंकि मैं थीटा हीलिंग का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी पहली बार आप ही की तरह कर रहा हूं। तो इसमें मैं रोम श्री जी का इनपुट जरूर चाहूंगा कि कहीं कुछ गलत हो तो उसे करेक्ट कर दीजिए। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आप सबको कि जिस दिन से मैं थीटा कर रहा हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं है जब मुझे बहुत सारी गाय ना दिखी है या कामधेनु गाय ना दिखी है। तो मुझे लग रहा है ग्लेज और गाय का कुछ ना कुछ संबंध तो है। देखिए, हम मैं उस थॉट ऑफ स्कूल का हूं, मैं सभी तरह की आस्थाओं का सम्मान करता हूं, कोई भी आस्था हो किसी भी व्यक्ति की किसी भी जगह पे, क्योंकि आस्था आपको एक खूबसूरत इंसान बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। तो चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी किसी ना किसी तरह की आस्था है। और हम अच्छे इंसान होने के नाते सिर्फ एक दूसरे की आस्था का सम्मान कर सकते हैं। हम अलग अलग स्कूलों में थॉट ऑफ स्कूल को मानने वाले हैं, लेकिन हम एक दूसरे की आस्था का सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि हर आस्था के पीछे एक सुंदर कारण छुपा हुआ है। जहां तक हमारी बात करें तो मैं अपनी बात करूं तो मैं गाय को माँ का दर्जा देता हूं, क्योंकि हमने एक गुण लिया था कंपैशन, यानी करुणा का। हमारी खुद की माँ जो है वो हमें 6 या 8 महीने दूध पिलाती है और हम उसका कर्ज जीवन भर नहीं उतार पाते। गाय माता जो है वो हमें बूढ़े होने तक अपना दूध पिलाती है और अपने बच्चे के हिस्से का पिलाती है, यानी उससे बड़ा दानी कौन है। मैंने आपको दान की महिमा बताई थी कि आप जो त्याग करते हैं वो दान। तो गाय के दूध पे पहला हक उसके खुद के बछड़े का है। होना तो ये चाहिए, काश ऐसी गाय का दूध मिले जो उसके बछड़े के पीने के बाद बचा हुआ हमें मिल जाए, और वो मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे घर पे गाय है। ठीक, काश ऐसा हो पाता तो मैं बड़ी खुशी से उस दूध को पीता जो उसके बच्चे के पीने के बाद बचा हुआ मिला। लेकिन ऐसा चूंकि मुमकिन नहीं है, तो मुझे लगता है मेरे जैसे मैं अपनी माँ के लिए चिंतित हूँ और उसको खाना खिलाता हूँ, अगर मैं आज मेरे पास कम पैसे हैं तो भी अगर मैं 2 रोटी खाऊंगा तो उसको भी खिलाऊंगा। तो गाय को मैंने मां स्वरूप माना है और उसका मुझे क्या विश्वास है वो बता देता हूं, मेरी क्या आस्था है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कोई शक्ति है तो वो मात्र शक्ति है। मात्र शक्ति क्यों है? क्योंकि अभी जैसे रोमश्री ने भी बताया कि सारा खेल ऊर्जाओं का।
आप कभी भी देखना, आप कभी भी कितने भी परेशान हो, आपको कितनी भी तकलीफ हो, चाहे कितने भी बड़े हो गए हो, माँ है या नहीं है, उनकी फोटो भी अगर लगी हुई है, आप अपने दिल की बात जाके उन्हें कह दो। उनको जाके बोलो कि मैं परेशान हूं। और आप देखना, वो शरीर में हो या ना हो, जो सच्ची प्रार्थना और दुआ वो आपके लिए करेगी, कोई और नहीं करेगा। और उसकी दुआ और प्रार्थना भगवान टाल नहीं सकते, नहीं टाल सकता, क्योंकि सच्चे मन से किसी और के लिए मांगी दुआ हमेशा कबूल होती है। और मां से ज्यादा सच्चे मन से, निष्काम भाव से, बिना किसी फायदे के आपके लिए कोई और दुआ नहीं मांग सकती। तो एक माँ ही बहुत ताकतवर होती है, और उसका क्या आनंद होगा जब आपके पास दो दो माँ हो। तो मैं गाय माता को उसका दूध पी के बड़ा हुआ हूं, उन्हें भी अपना माँ मानता हूं। और आप में से जो जो भी इस आस्था में बिलीव करते हैं, जो जो भी करते हैं, कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि मैं आस्थाओं का सम्मान करता हूं। जो नहीं करते वो नहीं करते, जो करते हैं जो करते हैं। मैं जानता हूं इस समय बुरा वक्त का दौर चल रहा है। कई लोग ऐसे वाले लॉजिक दे सकते हैं कि इस समय यार इंसानों की मदद करें कि गाय की करें। तो जिनको लगता है वो इंसानों की मदद करते हैं, वो जरूर करें, पर मुझे लगता है थोड़ा सा हिस्सा गाय का भी रख लें। चाहे 10 रुपए दें, 50 रुपए दें, 100 रुपए दें, 200 रुपए दें, आपकी श्रद्धा, उस पर कोई प्रश्न नहीं। कृष्णायन में दें, पड़ोस में दें, कहीं भी दें, पर गाय माता के कान में जाके एक बार अपनी समस्या कह, उनको बोले उनके कान में जाके माँ के भाव के साथ अपनी समस्या बोल दे कि हे माँ, ये समस्या चल रही है। मेरा ऐसा मानना है, खुद का ऐसा मानना है कि कृपा 100%, बाकी आपकी इच्छा है। तो मुझे उमेश की बात सुन के बड़ा अच्छा लगा कि उसने बोला कि मैंने परेशानी में भी उस बात को चालू रखा, और ये बात सराहनीय है। उमेश, ऑलमोस्ट तुम्हारी लाइन पे मैं भी चलता हूँ। तो मैं हाँ, तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि कल मैं आपसे इस समय, उमेश की बात से मेरे मन में ख्याल आ गया कि इस समय जो कृष्णायन गौशाला में, उसमें दान की भारी कमी आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने हाथ खींचे हैं, कईयों के धंधे चौपट हो गए, कुछ हो गया है। तो जो गाय है, लेकिन उसको तो भोजन चाहिए। ये वाला जो समय है, इस समय जो समय चल रहा है, इस समय गाय के लिए पूरे साल का भूसा इकट्ठा किया जाता है, ताकि पूरा साल जो है वो भूखी ना रहे। तो ग्लेज एक गौशाला से जुड़ी हुई है जिसका नाम कृष्णायन गौशाला है, जहाँ पे लगभग 15,000 गाय, सब बूढ़ी बीमार गाय हैं। तो मैं कल शेयर करूंगा एक लिंक उनका बैंक अकाउंट का और सब कुछ। तो आपकी जो श्रद्धा हो, जितनी आपके पास हिम्मत हो, और मैं सबको नहीं कह रहा, जिनकी आस्था है उनकी बात कर रहा हूं, वो अपनी यथाशक्ति, आस्था हो, सम्मान हो, दूसरे की आस्था में सम्मान हो, जो भी मर्जी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जिसका जो मन करे, तो उसमें आप एक गुप्त दान डाल दीजिए। तो ईश्वर तत्व आपकी करुणा का सम्मान करेगा और कल्याण भी करेगा, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू उमेश, थैंक्स। सरबजीत जी कुछ कहना चाहते हैं? वहाँ एक गाय का महीने का कितना है? एक गाय महीने में, क्योंकि वहां सेवक भी हैं, व्यवस्थाएं भी हैं, लगभग 3-1 हजार रुपए का महीने का खर्च आता है एक गाय के ऊपर। तो जैसे अगर आप 3,000 रुपये देते हैं, तो जैसे एक गाय है तो वो एक तरह से आपके नाम के ऊपर वो गाय को वापस सेवा करता है। हाँ, अगर आप किसी गाय को गोद ले लेते हैं कि भाई ये गाय जो है ये मेरी माँ है, और इसका खर्चा मैं उठाऊं, तो लगभग 3,000 रुपए महीने का, जैसे उमेश कर रहा है, 100 रुपए पर डे का खर्चा एक गाय का है। क्योंकि चारा भी है, सेवक भी है, बीमारी भी है, इलाज भी है, सब कुछ है। मैं आपसे ये कहता हूं कि भाव बहुत ताकतवर होते हैं। आज भी सारा कुछ थीटा में भाव ही चल रहा था, भाव ही चल रहा था, आपकी थॉट ही चल रही थी। आप गाय को मां मानते हुए अपनी समस्या उनके कान में कह दीजिए एक बार, देखना चीजें जल्दी फलित। मैंने फिर कई बार मंदिर में भी एक बार नोटिस किए, लोग
जो वहां पर मूर्ति बनी होती है गाय की, के कान में जाके कुछ कहते हैं, तो यही कारण है। मैंने आपको बोला ना, अगर आपकी माँ शरीर में नहीं है, आप उनकी तस्वीर को ही जाके कुछ कह दी, और भरोसा रखिए वो होगा। वो जो रक्षा कवच आपको देगी कोई नहीं दे सकता। ये माँ को ईश्वर ने शक्ति प्रदान की है, मात्र शक्ति से बड़ी कोई शक्ति है नहीं। बहुत थैंक यू वेरी मच चेतन सर, एंड पैनलिस्ट पे जितने भी लोग हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। 6 दिन हमारे इस तप के, इस ज्ञान के पूरे हुए हैं। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल 7वें दिन की शुरुआत करेंगे हम सुबह 10 बजे। तब तक के लिए ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। जय हिंद, जय गैलवे दोस्तों। जय गैलवे। जय हिंद, जय गैलवे।